नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भू धातु के रूप पढ़ेंगे संस्कृत में। तो ये भवादि गण में होते हैं और ये 10 गणों में से सबसे पहली भवाद गण है। तो आगे हैं ये 10 गण हैं। देखो, पहला जो है भवादि गण, फिर दूसरा अदादि गण, फिर तीसरा ज्योत्यादि गण, फिर चौथा दिवादि गण, फिर है स्वादि गण, फिर तुदादि गण, फिर रुधादि गण, तनादि गण, क्रयादि गण, चुरादि गण। इस तरह से है। तो भू का अर्थ है होना। तो ये वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग किया जाता है। लट लकार के रूप हैं भवति, भवतः, भवन्त, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये प्रथम पुरुष में है। फिर है भवसे, भवतः, भवथ, ये मध्यम पुरुष के हैं। भवाम, भवाव, भवाम, ये उत्तम पुरुष के हैं। और याद करने की दूसरी ट्रिक है भवते, भवसे, भवाम, भवत, भवत, भवाव, भवंत, भवतः, भवाम। इस तरह से है। और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं कि प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। इस तरह से आते हैं। और याद करने की जो ट्रिक है वो मैं बता चुकी हूँ। इस तरह से। और अक्षर पहचानने की है। देखो, भ शुरू का अक्षर, फिर व वा, फिर ते से में, फिर भ पहला अक्षर, फिर व वा, फिर लास्ट वाला त, थ, व। इसमें तीनों में विसर्ग हैं। देखो, फिर है बहुवचन का भ शुरू का अक्षर, फिर व वा, फिर अंत थ और म। इस तरह से इसमें एक ही में विसर्ग है, ऊपर किसी में विसर्ग नहीं है। तो इस तरह से ये अक्षर पहचानने की ट्रिक है। इस तरह से जल्दी याद होते हैं। फिर है लोट लकार, आज्ञार्थ, भवतु, भवताम, भवन्तु, ये मध्यम पुरुष के हैं। और प्रथम पुरुष के भव, भवतम, भवत, ये मध्यम पुरुष के हैं। भवान, भवा, भवाम, ये उत्तम पुरुष के हैं। और याद करने की ट्रिक दूसरी है भवतु, भव, भवान, भवताम, भवतम, भवाव, भवन्तु, भवत, भवाम। इस तरह से है। और जो पहली वाली थी भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवान, भवा, भवाम। इस तरह से है। ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। और ऊपर जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न थे वो इसी तरह हैं इसमें। और लंग लकार, भूतकाल, अनद्यतन। तो भूतकाल होता है बीता हुआ समय, अनद्यतन यानी तत्काल का समय, अभी का भूतकाल। तो इसके रूप है अभवत, अभव, ताम, अ लगा के है सब में। अभवन प्रथम पुरुष के, फिर अभव, अभवतम, अभवत मध्यम पुरुष के, अभवम, अभवाव, अभवाम उत्तम पुरुष के। इस तरह से है। और जो दूसरी ट्रिक है अभवत, अभव, अभवम, इस तरह से है। अभवताम, अभवतम, अभवाव, इस तरह से है। अभवन, अभवत, अभवाम, इस तरह से है। और परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं वो इस प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है, बहुवचन क्या है। उत्तम पुरुष का अभवम एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन। तो ये वेरी वेरी है, ये मध्यम पुरुष का एक वचन, और ये है वेरी वेरी। इस तरह से परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं ये। और विधिलिंग का आज्ञा या चाहिए अर्थ में है। भवेत भवेताम भवेयु प्रथम पुरुष का है ये। भवे भवेतम भवेत मध्यम पुरुष का है। भवेयम भवेत भवेम भवेव भवेम उत्तम पुरुष का। दूसरी ट्रिक है भवेत भवे भवेयम भवेताम भवेतम भवे भवे भवेत भवेम, इस तरह से है। और परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं वो इसी तरह से आते हैं जो ऊपर मैंने बताए हैं कि प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन और बहुवचन क्या है। मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या है। ये वेरी वेरी है मध्यम पुरुष का एक वचन। उत्तम पुरुष का एक वचन वेरी वेरी, भवे भवेम, सभी वेरी वेरी हैं ये तो। अब लट लकार भविष्यत, लट लकार में भविष्यत काल का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो यहाँ पर देखो लट लकार, तो यहाँ लट लकार और ये वर्तमान काल का है, ये लट है, ये भविष्यत काल का है। तो इसमें रूप चलते हैं भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, ये प्रथम पुरुष का। भविष्य से भविष्यता भविष्यता भविष्यति, ये मध्यम पुरुष का है। भविष्याम भविष्याव भविष्याम, ये उत्तम पुरुष का है। और दूसरी ट्रिक है भविष्यति भविष्य से भविष्याम, भविष्यत भविष्यत भविष्याव भविष्यन्ति भविष्यत भविष्याम, इस तरह से है। तो इस तरह से ये याद करने की ट्रिक है। अब देखो लुट लकार में भविष्यत यानी अनद्यतन का प्रयोग किया जाता है। तो भविष्यत तो आने वाला समय है, अनद्यतन यानी अभी का, तत्काल का समय। तो प्रथम पुरुष में भविता भवितारौ भवितारा, मध्यम पुरुष में भवितास भवितास्थ भवितास्थ, उत्तम पुरुष में भवितास में भवितास्व भवितास, इसमें इस तरह से है। दूसरी ट्रिक है इसकी याद करने की, भविता भवितास भवितास में भवितारौ भवितास्थ भवितास्व भवितारा भवितास्थ भवितास्म, दूसरी ट्रिक है ये। और पेपरों में आने वाले जो प्रश्न हैं, जो प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है। उत्तम पुरुष का एक वचन क्या है, द्विवचन क्या है और बहुवचन क्या है, इस तरह से है। आशीर्लिंग यानी आशीर्वादात्मक, तो इसमें इस तरह से चलते हैं। देखो भूयात भूयास्ताम और भूयासु प्रथम पुरुष का है ये। मध्यम पुरुष का भूया भूयास्तम भूयास्त, उत्तम पुरुष का भूयासम भूयास और भूयास बहुवचन। लरंग लकार हेतु हेतुमद भविष्यत, तो हेतु हेतुमद यानी पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो उसको हेतु हेतुमद कहते हैं, यानी भविष्यत यानी आने वाला समय। प्रथम पुरुष में अभविष्यत अ लगाकर है, अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन, इस तरह से है। और मध्यम पुरुष में अभविष्य अभविष्यतम अभविष्यत, उत्तम पुरुष में अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। तो इस तरह से श है सम में, आधा पेट चीरा श सम में, ये लरंग लकार के हैं अ लगा के सम में। तो इस तरह से याद करने की भी ट्रिक जैसे ऊपर बताई है इसी तरह इसकी होगी। अब लिट लकार परोक्षभूत, तो लिट लकार में परोक्षभूत यानी बीता हुआ समय। तो इसमें ऐसे चलते हैं, देखो प्रथम पुरुष का बभूव बभूवत बभूव, ये वेरी वेरी है ये सारे लिट लकार परोक्षभूत के। मध्यम पुरुष में बभूवित बभूवत बभूव, उत्तम पुरुष में बभूव बभूविर बभूव, इस तरह से है।
और दूसरी ट्रिक है बभूव, बभूवित, बभूव, और बभूवत, बभूवत, बभूविव, बभूव, बभूव, बभूविम, इस तरह से है। और लुंग लकार में सामान्यभूत, यानी जो लुंग लकार है वो सामान्यभूत है, तो वो मतलब पिछला जो समय है उसकी जानकारी हमें हो उसको सामान्यभूत कहते हैं, उसकी पिछली नॉलेज हो उसको हम सामान्यभूत कहते हैं। तो इसमें प्रथम पुरुष में अभूत, अभूताम, अभूवन है। मध्यम पुरुष में अभू, अभूतम, अभूत है। उत्तम पुरुष में अभूवम, अभूव, अभूम, इस तरह से है। इस तरह से ये दिए हुए हैं प्रश्न। और दूसरी ट्रिक है अभूत, अभू, अभूवम, अभूताम, अभूतम, अभू, अभूवन, अभूत, अभूम, इस तरह से है। ये सारे हैं 10 गणों के, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। और जो मैंने याद करने की ट्रिक ऊपर बताई है वो है ही नीचे की है सब में। और ये तो सारे रूप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, तो इस तरह से ये रूप याद किए जा सकते हैं। अब ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।